जय जय सीताराम। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शीशु पद यति अनुरागा, उठि रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आय सुमोहि दीजय, हर्ष समय विषमऊ मत की हर्ष समय विषमऊ कत की जय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सनेह बस उठ नर नाहा, बैठारे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहाई, राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जान जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब निपसी लाई उरलीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सियम अनुराम चरण अनुरागा, घरो न सुगमु बनु विषमु न लागा। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारे गुर नारे सयानी, सहित स्नेह कहाई मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहाई ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी
की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है राजा ने, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु सुन सीत ही न सोहानी, शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिरस कुच बस उतरु न देई, सो सुनि तम की उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन यानी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेहन छाड़े बीरा। सुकृत सुजसु परलोक न साऊ, तुम ही जान बन कही न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को ये कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान भागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा के ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिया कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत। बंदि विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का सब साज समान सच कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।